है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे जरूर से ऑन कर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये पायरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर के द्वारा जो है अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है, आपको याद रखना है, अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है। इसके अलावा कार्डियोग्राफी की बात करें तो कार्डियोग्राफी के द्वारा जो है ये हृदय की गति का मापन किया जाता है, आपको याद रखना है, कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति का मापन किया जाता है। पेरिस्कोप की बात करें तो जल के भीतर से बाहर की जो वस्तुएं होती है उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो इसके द्वारा जो है पौधों की वृद्धि का अभिलेखन, पौधे की जो वृद्धि होती है उसका अभिलेखन क्रेस्कोग्राफ के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर जो है किस प्रकार यात्रा करती है, तो ये विकिरण के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, विकिरण के द्वारा यात्रा करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। बैरन आइलैंड आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो ये निकोबार द्वीप समूह में। बैरन आइलैंड कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण क्रिया को क्या कहा जाता है। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण क्रिया को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको जो है प्रक्षालन कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ स्थित है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ स्थित है, तो ये मरीना बीच में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दामोदर घाटी जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको जो है संवहनी वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये ओजोन के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे जरूर से ऑन कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी का किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, तो देखिए ये बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जो है सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तटों से हल्की समुद्र ज्वालामुखी ढलान को क्या कहा जाता है। तटों से हल्की समुद्र ज्वालामुखी ढलान को क्या कहा जाता है, तो महाद्वीपीय कागार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय कागार। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश आगे है। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश आगे है, घाना देश आगे है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे एड्रिएटिक की रानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे एड्रिएटिक की रानी कहा जाता है, तो ये वेनिस को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मैग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्मा। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो देखिए ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण होता है। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर जो है किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये बाघ का सुरक्षित स्थान है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा सरिस्का और रणथंभौर जो नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में याद रखना है, ये दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड कहाँ पर है? आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। और विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मेडास्कर। मेडास्कर जो है, मेडास्कर जो कि हिंद महासागर में है, ये विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किस शहर को मसालों के शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मसालों के शहर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, कौन सी परत है? वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, कौन सी परत है? तो देखिए यह है समताप मंडल। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का क्या मतलब होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि जो है दोआब का मतलब होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसको इसलिए बोला जाता है चूँकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है। जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसके अलावा डूबता हुआ सूर्य का देश किसे बोला जाता है? डूबता हुआ सूर्य का देश किसे बोला जाता है? तो ब्रिटेन को। आपको यह भी बातें याद रखनी है, ब्रिटेन। डूबता हुआ सूर्य किसको? ब्रिटेन को बोला जाता है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो देखिए इसका गठन जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी इन 4 राज्यों को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये परतदार पर्वत के उदाहरण है। ये आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। याद रखना है आपको, इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। बी आंसर हो जाएगा। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरे सतह के नीचे चली जाती है? तो इसको क्या बोला जाता है? विभ्रंश घाटी बोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अग्रणी उत्पादक देश है कनाडा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों के देश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो देखिए ये बोला जाता है थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए
खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है हैचुर। क्या कहलाती है? हैचुर। डी आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है आर्किपिलागो बोला जाता है। आर्किपिलागो। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ है? तो कोयला जो है कच्चा पदार्थ है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो यह है प्रतिवर्ती परासरण। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो यह सितंबर अक्टूबर में की जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये पूर्वी हिमालय को माना जाता है। याद रखना है, पूर्वी हिमालय। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है? ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। तो ऊर्जा का यह है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का भूतापीय ऊर्जा जो है यह सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? भारत में 1936 में स्थापित जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम क्या रखा गया था? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।